हेलो क्लास। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 की। इसके बाद हम पार्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में देखिए, सबसे पहले 10 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस में आ चुका है, अगर करवाना है तो मैं अभी एक बार जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। देखिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा प्लस बी टेन थीटा। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा प्लस बी टेन थीटा। सेम क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस में मिल जाएगा। y इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा। क्वेश्चन में मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? इसको हम प्रूव करने के लिए भी बोल सकते हैं कि इक्वल टू ज़ीरो प्रूव कीजिए, या फिर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वहाँ क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्रूव कीजिए इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये इधर आने के बाद साइन चेंज होगा, इनको उधर लीजिए। तो ये है हमारे पास, मुझे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर निकालना है, तो एक्स स्क्वेयर निकाल लेते पहले। एक्स स्क्वेयर निकाला तो ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab सीकेंड थीटा टेन थीटा। ठीक है, वाई स्क्वेयर निकाल लीजिए, ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab टेन थीटा सीकेंड थीटा। माइनस करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर निकालने के लिए, तो माइनस में सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, तो इससे ये कैंसिल। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इधर देखिए, दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वेयर थीटा। अब हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा होता है 1 प्लस बी स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, ये उसका अपोजिट है। टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वेयर थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वेयर। अब इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस का स्क्वेयर उधर जाके माइनस, माइनस का बी स्क्वेयर उधर जाके प्लस, इक्वल टू इधर बचा है 0। तो इसका आंसर क्या गया? 0। ये क्वेश्चन यहाँ तक प्रूव करना था सेल्फ प्रैक्टिस में, बस इनको इधर ले जाना था, हो गया प्रूव। अगले क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या वैल्यू आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कोस बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बाय में कोस थीटा इक्वल टू दे रखा है 2k, और k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, एलसीएम ले लीजिए, कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा ही कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा के साथ इक्वल टू 2k। नीचे तो बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये हो गया कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 2k। ठीक है, तो ये हो गया कोस स्क्वेयर थीटा माइनस ये भी हो गया कोस स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा होता है, बाय में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 2k। माइनस से प्लस वाला कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमारा आंसर, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 0 बाई कुछ भी हो तो 0 आता है, इक्वल टू 2k, और फिर 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर एक बार पीछे थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अच्छे से देख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो। थर्ड क्वेश्चन है सीकेंड थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए मैं लाइव वीडियो नहीं बना पाया। बाकी जैसे कि आपको कल की छुट्टी का पता चली गया, तो कल तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम लाइव वीडियो बना के वो जो सीबीएसई का पेपर था उसको सॉल्व कर देंगे। सीकेंड थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा देखिए यहाँ, सीकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 है। थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा निकालना है, तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2, प्लस का 1 उधर जाके माइनस, टेन स्क्वेयर प्लस टेन स्क्वेयर हो गया 2 टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। टेन स्क्वेयर थीटा हो गया हमारे पास
1/2। ठीक है, निकालने किसकी वैल्यू, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू निकालनी, तो 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 1/2 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, ये डिवाइड का 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। देखिए कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, कितने पे, कोस 90 पे होती है 1, कोस ज़ीरो होता है 1, लेकिन उसी टाइम पे अगर मैं साइन ज़ीरो की बात करूँ तो साइन ज़ीरो होता है 0, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 91, लेकिन उसी एंगल पे, क्योंकि थीटा सेम रखना है, तो उसी एंगल पे साइन कोस 90 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको मैक्सिमम रखते टाइम ये 0 हो जाएगा और इसको मैक्सिमम टाइम रखते टाइम ये 0 हो जाएगा। तो कोस की पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा की पावर 6 प्लस साइन थीटा की पावर 6। इसका मतलब या तो मैं इसको मैक्सिमम 1 ले सकता हूँ, उसकी पावर 6, तो उस टाइम ये 0 हो जाएगा, उसकी पावर 6, तो आंसर आ जाएगा 1। या फिर इसको 0 लिख सकते हैं और इसको 1 लिख सकते हैं, तो 0 की पावर 6 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a/2 10c/2 10b/2 10d/2। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सर्कल के अंदर कहीं 4 पॉइंट आपस में मिल जाएं, A B C D, A B C का सम B D का सम, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। दोनों साइड हाफ कर देते हैं, तो एंगल A/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 C/2। ठीक है, एंगल A/2 हमारा आ जाएगा 90 माइनस एंगल C/2। इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180 तो साइक्लिक में, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल ये 180 डिग्री माइनस एंगल D, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 180 का हाफ तो हो गया एंगल B/2 इक्वल टू 180 का हाफ हो गया 90 और माइनस एंगल D/2। अब क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू निकालनी है वो देखिए, 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10d/2। अब a/2 और b/2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10a/2 की जगह 10 90 माइनस c/2 प्लस 10c/2 प्लस 10 90 माइनस d/2 इंटू में 10 मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस तो यहाँ है 10d/2। अब 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट c/2 इंटू में 10c/2 प्लस 10 90 माइनस थीटा होता है कोट d/2 इंटू में 10d/2। अब कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इससे ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल है तो इससे ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज। इसका आंसर पीछे गलत दे रखा है, तो ध्यान से देखिए, 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3 की पावर कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 10 दे रखा है। बेस सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, प्लस में 3 की पावर कोस स्क्वेयर एक्स, 10 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1, 3 की पावर 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, 3 की पावर कोस स्क्वेयर एक्स, इसको भी 3 की पावर में 2 और इसको 3 की पावर में 0 लिख सकते हैं। बेस इन दोनों का इक्वल है, इसको इसके इक्वल रख दीजिए, इसको इसके इक्वल रख दीजिए। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स सेम होंगी,
तो 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दिया, प्लस का 1 हो जाके माइनस, तो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू √1 आ जाएगी, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है। एक्स इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री आ जाएगा। चेक करते हैं क्या इसको इसके इक्वल पुट करने पे भी एक्स की वैल्यू 90 आ रही है। देखिए बेस इक्वल है तो पावर इक्वल, तो cos स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, तो cos एक्स इज इक्वल टू 0 और cos एक्स इज इक्वल टू cos 90, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू π/2। तो ये आपका π/2 वाला आंसर आ गया। जब हम इसको लास्ट वाले इक्वल इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos स्क्वेयर एक्स 2 के इक्वल आ जाएगा। cos की कोई भी वैल्यू √2 नहीं होती, तो उसका स्क्वेयर करने पे 2 कभी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब आइए 9th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, वो गलती से मुझे अलग दिखा। तो cos स्क्वेयर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू, एक काम कीजिए, cos एक्स और सीकेंट एक्स सारे एंगल्स पे वैल्यू लिख लेते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। cos 0 होता है 1, √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2 और 0। इसका रेसिप्रोकल हो गया 1, इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2 और इसका हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया तो ये तो हम करना ही नहीं है, ठीक है। अब ये तो हट गया, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 करेंगे 2 कि cos स्क्वायर थीटा, और उसी एंगल पे सीकेंट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ गई। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 25/12, 12 2 ज़ा 24.0 और 10, ठीक है, 0 हो जाएगा तो 8, 2.08। ये इससे छोटा है, तो अभी तक तो ये छोटा चल रहा है। फिर ये भी वही हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5/2 आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो ये भी 2 से बड़ा है तो ये नहीं लेना, 2 से बड़ा है ये नहीं लेना, मिनिमम अभी तक ये चल रहा है। इसका स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4, 4 एलसीएम 1 प्लस 16, तो 17/4, 4 4 ज़ा 16.125, ठीक है। तो ये भी इससे बड़ा है, तो अभी तक मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारी 2 आई है। तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। फिर आइए सेम एंगल होना चाहिए, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टिपिकल है, तो देखिए 8 tan थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, 8 साइन थीटा बाय में cos थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। cos थीटा डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा। 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इधर है तो साइन में चेंज कर दिया, तो 8 साइन थीटा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इधर ले आते हैं, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 8 साइन थीटा, प्लस का 3 इधर जाके माइनस इक्वल टू 0। अब बीच के टुकड़े ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 ऐड करने पे प्लस का 8, तो 9 1 ज़ा 9 होता है, तो 9 प्लस का ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस 3, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया 3 साइन थीटा माइनस 1 और एक आ गया साइन थीटा प्लस 3। अब एक बार जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3। साइन की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होती और +1 से बड़ी नहीं होती, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा -1। इसको 1 0 इक्वल पुट करेंगे तो -1 उधर जाके प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब साइन थीटा आ चुका है, अब मुझे किन का सम निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा, सारों का सम निकालना है। अब देखिए साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें
तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 3। ऐसे ही टेन थी, पहले कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अंडर द रूट, तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वेयर अंडर द रूट 1 माइनस 1/9 अंडर द रूट, तो यह आ जाएगा 8/9 अंडर द रूट, तो यह आ जाएगा 2√2/3। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा मतलब 3/2√2। ठीक है, फिर आ जाओ सीकेंट थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, तो 1/3/2√2/3, तो √3 से √3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2√2। ऐसे ही फिर कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 1/2√2 इसका रेसिप्रोकल हो गया 2√2। अब इन सभी का सम करना है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। साइन थीटा 1/3, कोस थीटा हमारे पास है 2√2/3, 2√2/3। इन दोनों को डिवाइड किया था तो 1 प्लस टेन थीटा हो गया 1/2√2। सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल था 3/2√2 प्लस कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल था तो 3 हो गया, और कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल था तो 2√2 हो गया। एलसीएम में आ गया 3 × 2√2। 3 आए तो 2√2 ऊपर, 3 आए तो 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2√2 की 2√2 से 2 2 4, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 8, यह आ जाएगा 8। 2√2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2√2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 है तो 3 2 6, √2 से मल्टीप्लाई, 6 3 3 9, 2 18√2, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 2√2 की 2√2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, 4 2 8, 8 3 24, तो नीचे तो आ गया 6√2, ऊपर देखिए 8 3 28, सबको प्लस करना है, सॉरी, तो प्लस कर लेते हैं, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 9 और 8 12 और 20 20, 20 और 20 40, 40 और 4 44, 44 प्लस 2√2 प्लस 18√2 हो गया 20√2। ठीक है, अब ये कुछ कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ कमी है कि नीचे √2 है तो √6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44√2 प्लस 22 40 डिवाइड बाय 6 2 12, 4 कॉमन ले लेते हैं, 11√2 प्लस 4 कॉमन लिया तो 4 10 40 डिवाइड बाय 12, 4 से काटा 3 पे, तो 11√2 प्लस 10/3, ये इस फॉर्म में दे रखा है a प्लस बी रूट सी बाई में डी, a प्लस बी रूट सी बाई में डी। तो a तो हो गया जो बिना रूट वाला है, मतलब a इज इक्वल टू 10, b वो हो गया जो रूट के बाहर लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 11, c वो हो गया जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो c इज इक्वल टू 2, d वो हो गया जो डिवाइड में लिखा हुआ है, मतलब 3। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इन चारों का सम, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 10 और 11 हो गया 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 इसका सम है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस सीकेंट 60। साइन 30 की वैल्यू मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/2, टेन 45 की वैल्यू प्लस 1 माइनस सीकेंट 60, cos 60 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट 2 हो गया डिवाइड बाय कोसिकेंट 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, कोट 45 1 होता है तो -1, और माइनस में cos 60 होता है 1/2। बस सोल्व करना है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको मॉडुलस में बंद कर दीजिए। 2 एलसीएम लिया 1 + 2 - 4, 2 एलसीएम लिया 4 - 2 - 1, नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल, मॉडुलस में 3 - 4 आ गया -1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 हो गया 1, -1/1 -1 का मॉडुलस करेंगे तो 1 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एलिवेशन ऑफ सन चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, कि दूर वाला 30 डिग्री है, पास वाला 60 डिग्री, बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। हाइट दे रखी है 15 मीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है k√3, ये मान लेते हैं हम x। तो पहले ट्राइंगल ABC देखेंगे, 15 बाई x परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 1060, 15 बाई x इज इक्वल टू 1060 का √3, x इज इक्वल टू 15 बाई में √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3 बाई में 3, 3 से 15 को काटा 5 पे, x इज इक्वल टू आ गया 5√3। अब मैं निकालता हूँ ट्राइंगल ABD में पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो AB बाई में BD ये हो गया 1030, AB है 15 बाई में BD निकाल लेते हैं, इक्वल टू 1030 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू 15√3 आ जाएगा। अब मैं पूरे BD में से अगर ये नीचे वाला x माइनस कर दूं तो मेरे पास k√3 की वैल्यू आ जाएगी, तो BD की वैल्यू मतलब 15√3, उसमें से मैं 5√3 माइनस कर दूं तो k√3 आ जाएगा। 10√3 इज इक्वल टू k√3, √3 से √3 कैंसिल, k इज इक्वल टू 10 आ गया। ये हो गया आपका 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। कल अगर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कल हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी करेंगे और साथ में बोर्ड पे आपको CBSE वाला पेपर सॉल्व करके देंगे।